यही बात मन की सदा मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। गया जो शरण में कभी न हटाते। गया जो शरण में कभी न हटाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप परमार्थी संधान सेवा कर रहे हैं। ये दोनों जीवों का बड़ा सौभाग्य है। ऐसी सेवाएं कहीं नहीं चलती। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे किसी मिशन में, धर्म संप्रदाय में, राजनीतिक लोगों के, लेकिन ये काम कहीं नहीं। परमार्थी श्रमदान सेवा का अर्थ ये जानते नहीं। इस सेवा का क्या लाभ है ये भी नहीं जानते, इसीलिए इनको इसका पता नहीं है कि परमार्थी सेवा किसे कहते हैं। कलयुग में संत महापुरुषों ने इसी सेवा को सर्वोपरि रखा। जीव और तो कुछ करने के लायक है नहीं, इतना कमजोर और गंदा है, ना तो भजन कर सकता, ना सत्संग याद रख सकता, लेकिन सेवा कर सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए ये सेवा प्रधान अंग रखा। ये सेवा करके जीव पार जा सकता है अगर निश्चल भाव से, कोई स्वार्थ लोभ लालच न हो, निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करे तो वो पार जा सकता है। इतना फल संत महापुरुषों ने कलयुग में इस परमार्थी श्रमदान सेवा का रखा, और इसीलिए आपको ये अवसर दिया जाता। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत सरल है, लेकिन फल बहुत बड़ा है। सेवा तो सरल है, हर एक कर सकता, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष सब कर सकते, और सबको समान अधिकार लाभ पाने का।
इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आप इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर परमार्थी श्रमदान सेवा को थोड़ा समझ लें, क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो जाता तो सब आ जाते, लेकिन ये भी संस्कार से मिलता है। जिनके संस्कार में परमार्थी श्रमदान सेवा का लाभ है वही आएंगे, उनको ही बुलावा आता है वही बुलाए जाते, सब नहीं आ सकता। लाभ तो सबको बताया जा रहा और कितने दिनों से लगातार सेवा चल रही है। ये भी नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं दी जाती। अभी मैंने एक साधना शिविर लगाया था तो कितने भारी संख्या में लोग आए थे, उसका लाभ उनको मिला। जो तुम्हारा बचा हुआ है उसी के लाभ से बचा हुआ है, नहीं इस काल की जाल से बचने वाला कोई नहीं। भूत प्रेतों का इतना जमघट तैयार है क्योंकि महात्माओं की बात लोगों ने मानी नहीं। उन्होंने कहा अरे भाई ये निर्दोष हिंसा हत्या कराना बंद करा दीजिए, जो जी जितने दिन के लिए आया उतने दिन उसको जीने दो। अगर बीच में मार काट दोगे, हत्या कर दोगे तो जितना जीवन उसका शेष बाकी वो पृथ्वी में चला जाएगा। फिर वो बहुत परेशान करेंगे और कर रहे हैं। आप लोग भी परेशान से, उससे बचा कोई नहीं। तुम्हारे पास तो इसलिए आते हैं कि उनको सत्संग में आने का सौभाग्य मिलता है। सत्संगी परिवार में भूत प्रेत क्यों आते हो? अच्छी जगह सबको पसंद है तो कहते भाई इनके यहाँ जाएंगे तो ये सत्संग में जाएंगे, तो मैं भी चला जाऊंगा, सत्संग सुनूंगा। ये सेवा करेंगे मैं भी सेवा करूँ, ये परिक्रमा करेंगे झंडे की मैं भी करूँगा, और मेरे धीरे धीरे मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति की चाह उनको भी है और मुक्ति चाह और कहीं पूरी नहीं हो सकती। और तो लोग उनके जैसे खाने पीने वाले, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, कुपचारी, झूठ चमकवट बोलने वाले, हिंसा हत्या करने वाले, वो थोड़ी हो जाएंगे। वो तो कहते हैं तो हमारे जैसे इनके पास क्या मिलेगा। तो अच्छाई और सच्चाई, अच्छी और सच्ची जगह सबको पसंद है, इसलिए भूत प्रेत ज्यादातर सत्संगी परिवारों में है। लेकिन वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब को परेशान कर तो परेशान खुद है और इसीलिए करते तुम जल्दी हमारी मुक्ति करा दो, तुम जल्दी जल्दी सत्संगों में चलो, जल्दी जल्दी वहाँ सेवा करो और रोज भजन करो तो हमारी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए वो आपको परेशान करे, वो किसी और काम के लिए नहीं परेशान करे। जब बहुत दिन हो जाते हैं सत्संग में आप नहीं आते तो परेशान करेंगे, जब आप भजन नहीं करोगे तो परेशान करेंगे, सेवा नहीं करोगे तब परेशान करेंगे। वो चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे पास तो शरीर है ना, हम तो तुम्हारे शरीर से अपना काम बना सकते, इसलिए वो तुम्हारे शरीर पर आते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए जब वो कहते लोग जब आश्रम में रहते तो नहीं तंग करते और घर में जाते तो परेशान करते। तो आश्रम में तुम सेवा कर रहे हो, सत्संग सुनते हो, भजन करते हो, तुम वहाँ क्यों परेशान करेंगे? वहाँ तुमको लाभ मिल रहा, और जब तुम घर गृहस्थी परिवार में चले जाते तो भूल जाते सब, न भजन किया, न मतलब सत्संग कुछ किया और न ही कोई सेवा, तो इसलिए आपको तंग करती। वो इसीलिए कि तुम सत्संग में चलो, तुम सेवा करो, तुम भजन करो, तुम झंडे की परिक्रमा करो तो मेरा भी कम हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो अपने कल्याण की चिंता उनको है और वो कल्याण तुम्हारे द्वारा संभव है। बगैर तुम्हारे शरीर पर आए वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो तो हवा रूप होता है। जब तुम्हारे शरीर पर आते हैं तब शरीर से तुम जो जो करोगे उसका लाभ उनको मिलेगा।
घर गृहस्थी परिवार में जाते हो तो न सत्संग करते हो, न कोई परमार्थी सेवा करते हो, न भजन ही करते हो टाइम से। इसलिए आपको घर में परेशान करते कि जल्दी चलो, सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सेवा करो, भजन करो, तो हमारा जल्दी से उद्धार हो जाए। इसलिए वो तुमको परेशान करते। उनके परेशानी का कारण अपना लाभ प्राप्त करना, और आप इस राज को जानते नहीं हो। इन भूत प्रेतों के इस राज को कोई नहीं जानता। संतों के सिवा उसकी जानकारी किसी को नहीं। वो जानते हैं तभी तो आपको बुलाते, बार बार जल्दी कार्यक्रम इधर उधर कहीं न कहीं देते रहते, भाई आ जाओ, तो उन बेचारों का कुछ काम हो जाए। क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते, न भजन कर सकते, न सेवा कर सकते, न परिक्रमा कर, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास शरीर नहीं है। शरीर तो आपके पास है, आपके शरीर से अपना काम बनाते हैं। देखो कितने चालाक होते हो, आपके शरीर से अपना काम बना लेते हैं, और तुम इस रात को समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे शरीर से उनका भी काम हो रहा। ये भी आपका परमार्थ है। तुम भूत प्रेतों का भी काम करते हो, लेकिन अपना काम नहीं करते। और जितना ज्यादा भजन, जितना ज्यादा मतलब यानी सेवा में आप समय दोगे, उतना ज्यादा उनका भी काम, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। इसलिए जब सत्संग सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि वास्तव में ये राज कैसा है अनोखा, जो कोई विद्वान नहीं जानता, कोई ऋषि उन्होंने नहीं समझ पाया भूत प्रेतों का राज। ये कलयुग में केवल संत महापुरुषों ने समझा, क्योंकि वो जीवात्माओं के बारे में सब जानते। इसीलिए वो मना करते हैं, भाई किसी की हिंसा मत करो, हिंसा कर दोगे उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर वो मतलब कोई शरीर ढूंढेगा। जब शरीर ढूंढता तभी परेशान करता, और किसी शरीर पर तो बहुत परेशान करता, क्योंकि ना वो सत्संग करते हैं, ना वो सेवा करते हैं, ना भजन करते हैं। इसलिए उनको बहुत तंग करते हैं, बहुत पटकते, वो बहुत चिल्लाता ही वो माता। लेकिन सत्संग में आएगा तब नहीं जोर डालेंगे। जोर तो इसलिए डालते कि तुम भजन खूब करो, जब खूब भजन करोगे तो उसको भी मिलेगा उसमें हिस्सा, वो भी तुम्हारे शरीर पर ही तो है, उसको लाभ मिलेगा। सेवा करोगे उसका भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा राज अनोखा है, जिसको कोई विद्वान, कोई मतलब है नहीं, इसकी कुछ नहीं जान सकते उसके बारे में। ये भूत प्रेतों का राज संत महापुरुष जानते हैं, किस भूत का कितना समय रह गया है, और वो भूत कहाँ कहाँ जाता है, किन किन के ऊपर जाएगा। जो भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं, तो उनको तो बहुत तंग करता है, उनको तो बहुत ही परेशान करता, और वो परेशान रहते हैं और इधर उधर, क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा होता है, और मुंह सुई के नोक के बराबर मुंह होता है, पेट भरता नहीं कभी। तो पेट भरता नहीं तो बहुत चिल्लाते, बहुत तड़पाते, बहुत परेशान करते, बहुत मतलब। जब सत्संग में आते हैं तो भंडारे में भरपूर भोजन है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, तीनों टाइम उनकी इच्छा तृप्त हो जाती है। फिर सुबह उठ के भजन करते, और फिर उसके बाद सत्संग होता है, और इसके बाद दिन भर सेवा करते, तो उनको लाभ मिलता है, और सभी लाभ चाहते हैं। लेकिन ये लाभ का रहस्य संतों के सिवा कोई नहीं जानता। तो आपको ये सब समझदारी रखनी चाहिए कि तुम्हारे से कितने भूत प्रेतों को लाभ मिल रहा है, तुम उनका भी काम कर रहे हो, यही तुम्हारा तो परमार्थ लाभ है। परमार्थ की सेवा तुम करते हो, लाभ भूत प्रेतों को भी मिलता है, वो भी करते साथ में तुम्हारे। कभी कभी देखा होगा, खुद ही अनुभव करो कि तुम्हारा मन बहुत मस्त लगता है कि बहुत मिट्टी ढोएंगे, बहुत, तुम नहीं वो ढो रहा,
वो भी सहयोग कर रहा कि जितनी ज्यादा डाल दो उतना लाभ हमको भी कुछ मिल जाएगा। सब अपने अपने लाभ के चक्कर में, लेकिन तुम अपना लाभ नहीं समझ पाते हो कि हमारा कैसे होगा। ऐसे परिवार के लोग, समाज के लोग, ये भी सब अपना काम कर रहे हैं तुम्हारे से। झूठा मान सम्मान दे दिया, तुम खुश हो गए। अरे मान सम्मान कहाँ दे दिया, कहाँ रखा है? कहते मान और सम्मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। ये भी कर्म कर जाए देना पड़ेगा आपको। एक तो पहले से लादे बैठे वो थे, उसके तो उद्धार का कोई रास्ता मालूम नहीं है, और रोज इसका सम्मान चाहते हो, उससे सम्मान चाहते हो, उसका सामान चाहते हो, उसका ले लिया, दिया नहीं, उसका खा लिया, खिलाया नहीं, ये सब आप करते रहते हो, तो ये बोझा और बढ़ता रहता। सत्संगों में इसीलिए आपको बुलाया जाता कि सत्संग में आओगे वही लोग आएंगे जिनका लेन देन पूरा होना। उनको ही बुलावा आता है, वही बुलाए जाते, सब नहीं आते। आदेश तो सबको मालूम है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम दीपावली का हो, किसको नहीं मालूम। लेकिन क्या सब लोग कहते वो छोटा कार्य, अरे छोटा बड़ा है, तुम अपने पाप कर्मों के उतारने की बात सोचो। छोटा बड़ा कुछ नहीं, वो तो सेवा और सत्संग का लाभ बराबर होता। परमार्थी सेवा करते रहोगे, कर्म कर जाओ, उतरता रहे, जो पहले का चढ़ा है और नया बनेगा नहीं। जब परमार्थी सेवा में लग जाओगे तो पुराना चढ़ाव तो उतर जाएगा और नया बनेगा नहीं, क्योंकि आप परमार्थी सेवा कर रहे हो, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच की भावना आप में नहीं कि भाई इससे कोई में मजदूरी मिलेगी, कोई सामान मिलेगा, कुछ नहीं। कैसा भाव आपके अंदर? घर परिवार में तो नहीं करते, भूल जाते हो, लेकिन यहाँ आपसे कराया जाता है, आप करते नहीं हो, कराया जाता। ऐसे भाव तुम्हारे अंदर पैदा कर दिए जाते, इतनी प्रेरणा और फुरना, तो विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा कर दिया जाता है कि तुम दौड़ दौड़ के सेवा करते हो, और यहाँ से जाते हो तो सब भूल जाते हो, यही रह जाते हो। अगर यही भाव परिवार में, समाज में, देश में बना रहे तो सब अमन चैन हो जाए। परेशानी तो इसी बात की है कि जीव यहाँ करता है लेकिन घर में नहीं करता, यहाँ भजन करता घर में नहीं करता, यहाँ सत्संग सुनता घर में उसको मतलब यानी इसमें विचार नहीं करता भी क्या सुनाया, क्या बताया, क्या करने को कहा, क्या करने को मना किया, कैसा भोजन खाने को, कैसा भोजन न खाने को नहीं, किसी संबंध रखो, किसी मत रखो। संसार वालों से संबंध बहुत कम, जहाँ तक काम बने अपने से बना लो, अपनी आवश्यकताएं कम कर लो, लेकिन संसारी लोगों से संबंध मत, नहीं तो उनका भी आपको झेलना पड़ेगा। उनको तो लाभ मिलेगा, 5 नाम का स्मरण करते हैं, उनको छूने से, उनको देखने से सांसारी लोगों को लाभ मिलता है, और तुम इस बात को जानते नहीं। इसलिए कहा सांसारियों से बात करो तो नजर नीचे रखो, नजर से नजर मिला के न करो, नहीं तो आदान प्रदान हो जाता। 80% पाप आंख से चढ़ते, आंखों का इतना बड़ा दोष है। आंख देखकर ही तो आदमी फंसता है, बुरे में, पाप में, भोगों में। अगर आंखें न तो कहाँ फंसे, कहीं नहीं दिखाई देगा, नहीं फंसेगा क्या? फंसाओ तो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा। जो कानों से सुना और आंखों से देखा उसी में फंस गए, जबकि इनका सबका देखा झूठ है। समझा के महापुरुषों ने कहा, रे भाई जो खुद दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन सत्य जिसे नामदान कहते हैं, जो ऊपर से आवाज आ रही, इसको सुनने के लिए कहा जा रहा, वो कभी मिटता नहीं है, न घटता है, न मिटता, न कभी नष्ट होता, और न कोई चुरा सकता, न कोई बंटवारा कर सकता। नामदान ऐसी अमोलक चीज है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं। जो परिवार वाले वो बना ये बता के सर कुछ नहीं। इसीलिए कलयुग में दोनों को समान अधिकार है,
चाहे स्त्री चाहे पुरुष, दोनों को भजन करना चाहिए। भाई पूजा में तो साझेदारी हो जाती है। भाई पूजा करने बैठा पति, पत्नी फूल ले आती, अगरबत्ती देती, ये सब व्यवस्था करती तो उसको कुछ लाभ मिल जाता। लेकिन भजन में ऐसा नहीं, जो करेगा उसी को फल मिलेगा। अब ये है सहयोग का कुछ अंश रखा जाता। अगर नहीं कर पा रहा, सहयोग पूरा कर रहा, समय से हर चीज की व्यवस्था कर रहा, तो उसको कुछ अंश तो लाभ मिलेगा, लाभ मिल जाएगा उसको। लेकिन आधा आधा वाली वो बात नहीं। एक ही चीज को बहुत समझदारी के साथ सुनो, कम गुनो ज्यादा, और गुनो कम तो दोनों ज्यादा। तो क्या होगा उससे? सार सत्य जो असली है वो निकलेगा, जो आपके काम आएगा। उसी की तो जरूरत है, और उसी को पाने के लिए आप यहाँ आए हो। भाई सत्संग में आने का और मतलब क्या है? चीज यहाँ बहुत बड़ी दी जा रही है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और न मूल्य कोई लिया जाता आपसे। लेकिन संभाल के कितने लोग रख पा रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। आगे वो समय आ रहा, यही वचन जो आज आपको सुनाए जा रहे हैं, लोगों को सुनने को नहीं मिले। लोग तरस जाएंगे, महात्मा आएंगे, लोग दौड़ के जाएंगे तो महात्मा आगे निकल जाएंगे। 200 400 किलोमीटर दौड़ लगाओगे, ये वचन मिल नहीं पाएंगे। और आज मुफ्त में आपको दिए, कोई कीमत आपको अदा नहीं करनी। समय है, ये दया का समय है, दया की बरसात हो रही है। भाई जो लूटना चाहे लूट ले। पहले भी कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहा भगवान के नाम की लूट मची हुई, लूट लो आप। कितना लुटाया जा रहा, सारे हिंदुस्तान को दिया जा रहा, और रात दिन लुटाया जा रहा। लेकिन नाम की पहचान नहीं है। जब पहचान नहीं तो आपका उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव नहीं है, तो फिर लाभ भी नहीं मिलेगा। कहते प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा प्रेम से मैं प्रकट हो जाता हूँ, पर रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं, प्रेम से प्रकट हो जाता। और प्रेम आपने खत्म कर दिया। नकली वस्तुओं में, नकली रिश्तों में सारा प्रेम आपने खर्च कर डाला। अब तुम्हारे पास प्रेम बचे नहीं, तो महापुरुषों से प्रेम करो तो कुछ तुम्हारा काम बन जाए, वो तुमको कुछ दे दे। इसलिए महिमा तो प्रेम की। और जहाँ असली प्रेम होगा वहाँ दूसरे के लिए जगह नहीं होती। आएंगे जाएंगे लोग, मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन असली नहीं। वो तो असलियत देखी जाती है भाई, खरा खोटा सिक्का देखा जाता। तब वो चीज जो बहुत प्यारा होता है उसको अपनी चीज देते हैं, उस पर दया करते हैं। और उनकी दया का रूप बड़ा अलग है। कहा मैं जिस प्रेमी पर खुश होता हूँ 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये तीनों तुम्हारे बस के नहीं। एक दे दिया जो तुम गुरु को छोड़ के भाग जाओगे, अरे यहाँ कुछ नहीं है, और वो उसी से तुम्हारा काम करते हैं। बात तो काम करने की है कि वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से, कौन से उपाय, ये तो उनकी व्यवस्था है। तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? और तुम इसी में फंस जाते हो। यार भाई ये भी कोई दया है? कहा बीमारी दे दी कि कोई दया है? तो 80% पाप तो बीमारी से कर जाता है। इसीलिए अच्छे साधक को, अच्छे प्रेमी को कोई ना कोई बीमारी रहती है, और कुछ बीमारी अपने ऊपर ले लेते। कुछ जीव ऐसे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें बर्दाश्त क्षमता नहीं है, वो जरा सा परेशानी, बीमारी तो छोड़ के भाग जाएंगे, तो उनकी ले लेते कि चलो किसी तरह तुम लगे रहो, तो उनका ले लेते।
कहने का मतलब है इसीलिए उनको दयालु कहते हैं। वो इतने दयालु है, तुम्हारा कर्जा भर रहे हैं, तुम्हारे कर्म कर्जे को अपने ऊपर लेके उतारते हैं। स्वयं इतनी मेहनत करते हैं, इतना भजन करते हैं कि उनको भजन करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, अपने जीवों के लिए सब कुछ करते हैं, भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, संगात को समझाते हैं। ये उनको ये सब कहने की जरूरत ही क्या। तो कहते हैं जीवों की संभाल कैसे की जाए। जिनको संभाल करना उनको सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे संभाल थोड़ी हो जाएगी केवल कहने से। बार बार उनको सब कुछ करना पड़ता अपने जीवों के प्रति। अपने जीवों से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है तो दुनिया में किसी से नहीं। इतने उनके जीव अपने जीव प्यारे हैं और अपने जीवों के लिए दिन रात किया करते। दिन रात तुमको लगाए रहते हैं, कहीं ना कहीं लगे रहो, किसी तरह से तुम्हारा कर्म कर्जा उतर जाए और जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ो। उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष, कितनी यातनाएं, कितनी बुराइयां, कितनी आलोचनाएं सब सहते रहते हैं। उनका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ये शरीर हमारा है ही नहीं, तो काम के लिए मिला, तो इसको जो भी कुछ कहोगे तो तुम उसको कहो, हमको तो कह नहीं रहे। शरीर को कहोगे गाली दोगे, शरीर के अंगों को गाली देते हो। कितना आदमी अज्ञानी है कि गाली शरीर के अंगों को देता, और उन्हीं अंगों में फंसा पड़ा, फिर भी उसकी बुराई करता है। भाई आपस में आदमी झगड़ते तो और गाली माँ बहन को देते, तो उनसे क्या मतलब। झगड़ा तुम्हारा आपस में पुरुषों से है तो पुरुषों को कहो कुछ करना है, लेकिन नहीं, माँ बाप को गाली देते। जो बहुत दूर बैठी है वो मिल भी नहीं सकते तुमको, लेकिन ये पुरानी आदतें हैं। और गाली देगी तो गंदगी को, गंदे अंग को गाली देते मिला के। आंख कान नाक मुंह को कोई गाली नहीं देगा, गंदगी को गाली देगा। कितना अज्ञानी जीव है। देखिए पहले कि झगड़ा किससे हो रहा, गाली किसको दे रहा। उन अंगों से कोई मतलब नहीं है, उन अंगों से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई बुराई भी नहीं की, वो गाली उनको देता। ऐसे अज्ञानी जीव बेचारे कभी निकल नहीं पाते, उसी में फंसे पड़े हैं। और अहंकार करते हमने उसको 50 गालियां दी, तो उसको कहाँ दी तुमने, वो तो मिले नहीं तुमको। जिसको तुमने गाली तो कहाँ मिला। तुमने कहा तो माँ बहन के शरीर के अंगों को गाली दिया। कितनी बेवकूफत देखो पहले, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हम ये कर क्या रहे। क्या तुम्हारा यही ज्ञान है, ये बेवकूफत करते हो, उसको ज्ञान समझते हो। अहंकार में सब मतलब यानी बुद्धि खराब कर लेते हो। जब आया अहंकार किया कर सब बेकार, सब खत्म हो जाता। ये काल माया की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। काल ने ऐसी व्यवस्था ही बनाई है कि करते हुए भी आप समझ नहीं पाओगे, और कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं। भाई उसको गाली दे तो क्या मिला था। अपनी जबान खराब की, अपना मन खराब किया, अपनी आदत खराब की, मिला क्या। कैसे कुछ नहीं मिला। क्या वहां मिलना क्या है। जो गाली दे रहे हो तो चीज बहुत दूर है, तो आपके पास आएगी नहीं, वो मिलने वाली भी नहीं। कहने का मतलब है अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। इतना जीव अज्ञानी पशुओं से भी बदतर ये सब काम कर रहा है, और जो जानकार पढ़े लिखे वो भी कर रहे हैं, सब उसी में लगे पड़े। पढ़ा लिखा अनपढ़ सब वही काम करता जो नहीं करना चाहिए। क्यों? समझ नहीं है। समझ कहाँ से आती है? महापुरुषों की शरण में जाओगे तो तुमको समझ देंगे, समझा देंगे, और तुम्हारी समझ अच्छी कर देंगे, फिर तुम समझ जाओगे।
फिर तुम्हारे मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकलेगा, जबान पर कंट्रोल हो जाएगा, आंखों से कोई बुरा देखोगे नहीं, आंख पर कंट्रोल हो, कानों से बुरा सुनोगे नहीं, कान पर कंट्रोल, सब तरह से कंट्रोल करना सिखा देते संत महापुरुष। अगर विश्वास के साथ उनकी शरण को पकड़ लो तो ऐसे आना जाना ये शरण नहीं है। जब शरण में चले जाओगे न वो छोड़ेंगे न तुम छोड़ोगे, वो शरण आए शरण तजो नीता ही का जो शरण में आ जाए उसको कुछ नहीं सोचते कि पापी है, कुकर्मी है, मतलब यानी कहते कुछ शरण ले लिया। अगर उनके अंदर क्षमता ठीक करने के लिए तो क्यों लेंगे सर? आपको नामदान क्यों दे दिया? घर पार करने की क्षमता नहीं तो क्यों दिया? तो यूं कहेगा कि आप में क्षमता पार करने को उद्धार करने की नहीं थी तो आपने दिया क्यों? हम तो जानते नहीं थे, आप जानकार थे, आपने समझ क्यों दिया ये सबको? तभी कहते भाई तुमको अपनी चिंता नहीं है लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। इतनी बड़ी चिंता नामदान कि जीव कहीं काल के घेरे में जाने नहीं देते, अकाल मौत होने नहीं देते। अगर मान लीजिए तुम्हारा कोई बुरा कर्म है, तुमने किया, किसी की हत्या हिंसा की है तो फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कहीं सत्संग में जा रहे हो वहां दुर्घटना हो रही, कहीं मतलब लौट रहे होगे तब हो जाएगी, तो उसका फल ये है कि सत्संग में जा रहे थे इसलिए तुम्हारा भोग तो पूरा करा दिया, तुमने हत्या की है, हत्या वाला, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को बचा लेंगे, उसको नरकों में नहीं जाने देंगे। इतनी दया फिर भी करते हैं। सत्संग में आने जाने पर अगर आपकी मौत होती है तो ये तुम्हारा पिछला निर्णय है, तुमने ऐसा किया, उसी का फल पाने का समय आ गया, तो समय को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसके परिणाम को टाल देते हैं कि चलो तुम्हारा भोग भी पूरा हो गया और तुम्हारी जीवात्मा को नरकों में जाने से बचा लिया गया। ऐसे जीव की रक्षा की जाती। तभी तो कहते हैं भाई जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं, और जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं। ऐसे हाथ नहीं पकड़ा जाता, कुछ समझकर और कुछ करने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब वो बात को तुम नहीं समझ पाते हो कि किसी ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, और पकड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, ले जाएंगे कहाँ, किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो आपको पता नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। ये अभी क्या 2 मिनट में क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे पास कौन सा अपने बचने बचाने का ज्ञान नहीं मालूम, और की बात तुम क्या करते हो? तुम खुद ही नहीं जानते हो कि आज क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। ये लोग कहते हाँ ये तो बात है, फिर तुम जानते क्या हो? जब अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में, अपने हिसाब और लेन देन के बारे में जब कुछ नहीं जानते हो, तुम दूसरे का क्या कर सकते हो? इसीलिए जीव संतों की शरण में एकदम विश्वास के साथ आता कि अब कहीं कुछ होने वाला नहीं और कोई करने वाला, कोई संभाल करने वाला भी नहीं। तब संतों की शरण में आकर अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते कि जो कुछ करो सब तो ही मेरा कुछ नहीं है, सब आपका था, मैं समझ नहीं पाया, अपना समझता रहा, ये धोखा था, लेकिन अब जान गया हूँ कि अपना कुछ नहीं, न शरीर अपना, न शरीर के साधन, न शरीर के रिश्ते, सब झूठे। बड़ी देर में सत्संग सुनते 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 तब कहीं ये समझ में आ रहा कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे कर्मों का लेन देन है। उस लेन देन को संत महात्मा किस तरह से निपटाएंगे ये उनकी मौत पर निर्भर है, इसे भी कोई नहीं जान सकता। वो कब क्या तुम्हारे साथ करेंगे, कैसे कैसे तुमको सुधारेंगे, कैसे कैसे तुम्हारी मन की आदत जो खराब होने जा रही थी उसको रोक लिया और उसको अपने में लगा करके तुम्हारी आदत को ठीक कर दिया, तुम्हारा सुधार हो गया।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। आपने सेवा की है, उसका फल, उसका लाभ जो प्रसाद का रूप बन के आपके लिए तैयार किया गया, उसको ले लीजिए। क्योंकि आपने सेवा की, सुबह भी की और शाम, 2 वक्त सेवा की, उसका लाभ ले लीजिए अपना। क्योंकि ये संत मत में कोई कर्जा नहीं रखा जाता। यहाँ नगद सौदा है, करो और ले लो, करो और ले लो, सब तरफ का लाभ ऐसे महापुरुष दे देते हैं। लेकिन संसार के लोग नहीं समझ पाते। वो प्रसाद का मतलब पेड़े पत्थर से समझते हैं। अरे प्रसाद बनाया जाता है, पेड़े पत्थर से तो खरीद के ले आते। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और बनाने की क्षमता किसी में है नहीं। बनाएगा वही जिसने अपना रिश्ता बना लिया सदगुरु से। जिसने सदगुरु से अपना रिश्ता बना लिया, उनको अपना बना लिया और अपना उनका हो गया। उनमें कोई भेद नहीं रहता, कोई मतभेद नहीं रहता। वो रात दिन उन्हीं का काम करते हैं। जो इशारा करते हैं, जो संकेत करते हैं, जो चेतावनी देते हैं, वही काम करते हैं। तो इसलिए वो अपने सदगुरु की दुआ दया किसी भी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। लेकिन जब सदगुरु खुश हो गया था, उनकी मौज पर निर्भर है ये सब। उनको खुश करना बड़ा सरल है, बड़ा कठिन भी है। समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझ पाए तो बहुत कठिन। उनसे दया लेते रहो। वो दया देने आए हैं, वो कैसे भी ले सकते। दरस परस मुखमंजन पाना, ये दया देने के तरीके। कैसे दी जाएगी, तुम्हारे तक कैसे पहुंचाई जाएगी, ये सब आपके साथ किया जा रहा। देखो सुबह जो गन्ना के लिए इशारा किया गया, ये भी एक औषधि है, दवा है, तमाम रोगों का शमन करती है। ये मजे को मीठा नहीं मीठा, अरे भाई मीठा कोई स्वाद के लिए, दवा में कोई स्वाद होता। दवा तो कड़वी होती, लेकिन ये दवा कड़वी नहीं है, ये ठीक है। इस गन्ने को सुबह जरूर करो, जब तक यहाँ रहो भरपेट करो। देखो कैसे बीमारी जाती है। जिसको जलन है, कब्ज है या गैस है, ऐसी कोई बीमारी है, तो वो सब गन्ने से चलेगा। ये सब लाभ करेगा। धूप में बैठ के एक जगह, सब जगह मत कूड़ा फैलाओ, एक जगह रखो, फिर वो जला दी जाएगी। एक ढेर हो जाएगा, वो ढेर फिर जलाने काम आ जाएगा, वो भी तुम्हारा काम करेगा। तुम्हारा वो चिफुर वो भी काम करेगा, उससे भी काम लिया जाए। भंडारे की अग्नि जलानी हो तो मिनटों बहुत जल्दी आग पकड़ता, तो सब काम आने वाली चीजें। तो एक जगह बैठ करके बड़े प्रेम के साथ उसको चूसो। इतना मुलायम है कि चाकू से छील के चूस सकते हो आप, बहुत मुलायम है। इतना मुलायम करना, ये भरपेट चूसी आप देखिए भाई, सारी दवा इसके आगे फेल हो जाएंगी। ऐस गैस की कुछ नहीं। कब्जी की गैस बड़ी भयानक बीमारी है, इस समय परेशान किए हुए लोगों को। जलन दरबार सब हो रही है, वो शांत हो जाएगी। और जब घर जाओ तो तुम्हारे खेत की मूंगफली तैयार है। ये प्रसाद को बच्चों को ले जाओ, सबको खिलाओ। ये सब दवा ही है, क्योंकि ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं।
और आपकी मेहनत से तैयार। भाई सेवा आपने दी है तब ये खेत खरीदे गए, आपकी सेवा से ये ट्रैक्टर वगैरह ये सब लिए गए, जुताई की, उसमें बीज बोया गया आपकी सेवा से, और किसी की नहीं दी गई। कोई मिलावट नहीं इसमें, ये तुम्हारा ही सब लगा हुआ। और इसलिए आपकी गाड़ी कमाई है, इसलिए उसका नाम मिलेगा आपको। कोई मिलावट, कोई शराबी कमावे के द्वारा नहीं काम हुआ, बिल्कुल शुद्ध है ये। इसको ले लीजिए, आप करते जाओ, बाल बच्चों का ये सब इसीलिए रखा जाता। भाई आप चले आए, बाल बच्चे रह गए वहाँ, तो उनके लिए कुछ प्रसाद रूप ले जाओ। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो असली प्रसाद तो लाची दाना है, ये लड्डू तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता है, ये प्रसाद थोड़ी है, ये प्रसाद असली। इसको तुम सालों रखे रहो, खराब नहीं होगा, और लड्डू 2-3 दिन में खराब हो जाता है। वो तो बाल बच्चों के लिए दे दिया जाता है, या जो मेहनत परिश्रम करते हैं अपना खा के पानी पी नाश्ता हो जाता है। बाकी असली प्रसाद ये है, ये सबको समान रूप से दिया जाता है, इसमें कोई भेद मतभेद नहीं है। इसको ले जाओ, संभाल के रखो, रोज रोज मिल रहा है, रोज रोज उसको संभाल के रखिए। और जब तक दूसरा कार्यक्रम नहीं आता तब तक तुम्हारे काम आएगा ही। कोई परेशानी मुसीबत दुख को फट से 2 दाना डाला और 10 बार जय गुरु नाम लिया। देखिए आप करामात कैसी है, कितना सरल उपाय, कुछ नहीं देना लेना, कहीं कुछ खर्चा पर्चा कुछ नहीं, और आपका काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब लोग आप लाइन से बड़ी शांति के साथ इस महाप्रसाद को लें। जो सेवाएं प्रेमी कर रहे हैं बंद कर दें। अब आपकी सेवा पूरी हो गई, अब आप आकर के प्रसाद ले। दिन भर आपने मेहनत किया, वो भंडारे का महाप्रसाद लेकर आप सो जाइए। सुबह जल्दी आपको उठना है, क्योंकि भजन के लिए फिर आना है। फिर भजन है, सत्संग है, फिर सेवा ले, ये क्रम बराबर चलता है। जब तक यहाँ लोग रहेंगे ये मैं बराबर चलाता रहूँगा। 3 दिन का तो विशेष कार्यक्रम ही रखा गया, और दूसरा दिन कल आखिर। और वैसे ये 6 नवंबर प्रचार प्रसार अभियान दिवस के नाम से 40 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा। इसी दिन से मैंने प्रचार का प्रारंभ किया था। ये पर्व सबके लिए हितकारी है, तो 6 नवंबर का वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कानपुर जाऊंगा, तो वहाँ भी काम बाकी है, बड़ा हो जाए, क्योंकि 6 महीने बाद मैं पहुंचा वहाँ। यहाँ इतना व्यस्त हो गया कि वहाँ पहुंच ही नहीं पाया, और दयाल आश्रम तो साल भर हो गया नहीं। वहाँ भी देखने जाऊंगा, वहाँ की व्यवस्था बना दूंगा। एक आश्रम हरदोई मल्लवा में है, वहाँ मैं 2-3 बरस से पहुंचा नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा मतलब ये परिवार है, उसकी देख रेख, ये सब में समय कहाँ मिल पाता। अब ये 3 मतलब 2 आश्रम तो आपके यही है सीतापुर में, और 2 हरदोई में, और 2 कानपुर में, 6 आश्रम। अब 6 आश्रमों की देखभाल, हमारे पास छोटा सा परिवार आप नहीं देख पाते, ये तो 6 आश्रमों का परिवार है। उनकी व्यवस्था है, उन प्रेमियों के लिए भोजन है, कपड़े हैं, बीमारी आती, तरह तरह की व्यवस्थाएं, मतलब यानी ये सब देखना होता है। मैं तो दिन रात दौड़ता ही रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, वहाँ की व्यवस्था, फिर वहाँ की व्यवस्था, फिर वहाँ की व्यवस्था। जय गुरुदेव। अब आप लोग सारे देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, संभाल के रखना। अगर चूहा ले गया तो उसका काम हो जाएगा।
तुम रह जाओगे। बहुत संभाल कर रखो, एक डिब्बे में रख लो, कम हो जाए थोड़ा मिला लेना, फिर 10 बजे को तो नाम लेकर मिला लेना, प्रसाद जो करते हो, फिर आपका काम करेगा। और तब तक भंडारा आ रहा, फिर आपका ताजा हो जाएगा। भंडारे में तो 2 महापुरुषों की दया है, तो बहुत बड़ी दया का भंडार है वो खीर पूरी वाला भंडारा नहीं है, दया का, वो दया का भंडार है। उस दिन 2 महापुरुषों की दया मिलती है। इसलिए प्रेमियों को इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होना चाहिए। भले एक ही दिन पूजा के लिए वो प्रसाद लेके चले जाओ, लेकिन आना जरूर होता है। और ये इसके बाद फिर आपका ताजा हो जाए प्रसाद। ऐसे समय समय पर, फिर इसके बाद होली, और इसके बाद मुक्ति दिवस, तो ये तुम्हारे प्रसाद तो ताजा ताजा मिलता ही रहता। और बीच बीच में और कोई छोटा कार्यक्रम यहाँ हो जाता। प्रसाद हर जगह, चाहे छोटा हो बड़ा कार्यक्रम, प्रसाद हर जगह होता। प्रसाद में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। अब आप लीजिए उसको। जय गुरुदेव। देखो, भूमि सेवा के लिए जो कहा गया है, वो भूमि आपके लिए खरीदी, और किसी के लिए नहीं है। आपके लिए जगह कम है, परिवार बढ़ रहा है, हर कार्यक्रम में 1000-2000 प्रेमी बढ़ जाते, और जगह कम है, तो वो तुम्हारी सेवा जमीन में, और वो जमीन ऐसी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उसको खरीदा जाए। हिंदुस्तान में ऐसी भूमि कहीं नहीं है, और ये जब तक रहेगी तब तक तुम्हें लाभ देती रहेगी, क्योंकि इस भूमि पर लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था आप बना रहे हैं। तो छोटा मोटा लाभ नहीं है, बहुत बड़ा लाभ इसका। तो भूमि सेवा के बारे में सब ध्यान रखो। वैसे जो भी आप देते हो मैं सब भूमि में लगाता हूँ, क्योंकि अभी एक ही लक्ष्य है, जमीन तैयार करना। जमीन तैयार हो जाएगी तो प्रेमियों को रहने की जगह हो जाएगी, अच्छा रहेगा। आपकी बनाई व्यवस्था में जितने लोग शामिल होंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, तो असली लाभ तो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं देते तो जमीन कैसे ली जाती? आप सेवा न करते तो व्यवस्था कैसे बनती? तो जंगल झाड़ी थे। प्रेमियों ने किस तरह से काट छांट कर इसको लेवल किया, उनकी बहुत बड़ी सेवा है। तमाम जन्मों के पाप कट गए। झाड़ी जखाड़ी काटने में लोग इस राज को नहीं समझ पाए, देखते रह गए। ऐसे महापुरुष अपने जीवों का काम कर देते, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद, तो वो जब सेवा के लिए कहा जाए तो फौरन पहुंच जाए। आप हमारा इंतजार करते हैं, तुम्हारे पास बहुत काम है। वैसे कोशिश करता हूँ, अभी मौका मिला तो सब देख के आया, सब देख के आया हूँ। कहाँ कहाँ काम होना है, कैसे होना है, कल दिन में निकलूंगा। रात में थोड़ा कम समझ में आया, कल दिन में निकल करके इसका पूरा सर्वे करूंगा, इस जमीन का, क्योंकि नदी आपकी जमीन में है। ये लोगों ने गुमराह किया होगा तब किया होगा आपने, और नदी जितनी जमीन छोड़ जाएगी सब तुम्हारी हो जाएगी। बहा ले जाएगी, नदी की हो गई, और छोड़ गई तो तुम्हारी हो गई। लोगों ने कहा कि भाई आपकी जमीन तो नदी में चली गई, तुमने भाई चलो तुम्हारे कहने के अनुसार नदी में गई है तो नदी हमारी हो गई। भाई हमारे जमीन में नदी बह रही तो जमीन तो हमारी, नदी हमारी हो गई। अब नदी का जो भी हिस्सा है हमारा है, हम उसको साफ करेंगे, साफ करके उसको पेड़ पौधे लग जाएंगे, अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ कोई अनैतिक कार्य नहीं होता। जो काम कोई नहीं कर पाता वो काम करके दिखा दिया जाए। अब वो जो कर नहीं पाते वो उसको अनैतिक कहते।
तुम तो अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो, कहीं एक दूसरा जमीन नहीं संभाल पाए, सब ऐसी पड़ी थी। अब धीरे धीरे देख रहे कि बढ़िया बन रही, चौरस बन रही, तो एक ईर्षा जाग रही, अरे भाई तुम भी करो, हम क्या मना करते तुमको, हम अपनी जमीन को संभाल रहे। जो 102 बीघे का हमने पैनामा कराया, मेरे पास रजिस्ट्री है, और तुम अपनी रजिस्ट्री दिखा दीजिए, छोड़ देंगे। कोई लिखा पड़ी किसी के पास नहीं, ये मैं सब मांग, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ चलो भाई तुम किसी तरह से कमा कर रहे हो, अच्छी बात, और तुम अम्मी से झगड़ा करते हो, जिसे मालूम ना हो उससे तुम झगड़ा करो। जानकारी है उसके अनुसार अगर करूँगा तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। वो इतनी है जमीन, भाई जमीन में प्रेमियों का पैसा लगा, मैंने खरीदी है, मैं तो जमीन को ठीक कराऊंगा, और तुमने खरीदी नहीं, तुम कब्जा किए बैठे हो, और हमने खरीदी तो हम क्या छोड़ देंगे? अगर छोड़ेंगे तो प्रेमियों का पैसा बेकार चला जाए। हमें तो उस पर सेवा का ध्यान है कि प्रेमियों ने कैसे पेट काट के ये सेवा दी, इसलिए एक इंच जमीन पर सब व्यवस्था हो जाएगी, पेड़ पौधे लग जाएंगे, छाया हो जाएगी, और फलदार बच्चे लग जाएंगे तो फल मिलेंगे। मैं तो किसी को मना नहीं करता, लेकिन ईर्षा प्रवृत्ति जब जाग जाती तो कुछ करने नहीं देती, केवल ईर्षा और कुछ नहीं। अरे तुम भी करो, हम क्या मना करते तुमको? इतनी जमीन पड़ी, कहीं 1 इंच नहीं संभाल सकते हो, ये किसी की बस की बात जंगल साफ कराना। सरकार भी हार गई, नहीं करा पाई अभी तक, लेकिन प्रेमियों की हिम्मत देखिए इनका, और इनका विश्वास, प्रेम और लगाव देखिए, आदेश पालन का कितनी जल्दी सब साफ कर दिया। जय गुरुदेव। बाबू